और एक इशू जो मैंने बहुत बड़ा देखा है, एंड आई थिंक ना ये वाली नॉलेज हमें स्कूल्स में नहीं दी जाती। मतलब आर्टिकलशिप से रिलेटेड प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर वैकेंसीज, अगर उनको जैसे अब लिंक्डइन है, हम उस पर रेफरेंस के लिए बोल तो देते कि आप लिंक्डइन यूज कर लो। गाइस आई मेट समवन जिन्होंने खुद का एआई टूल बिल्ड करा है। क्योंकि स्क्रीन के पीछे बैठ के वीडियोस बनाना एक अलग बात है, बट जब कोई रियल लाइफ में फेस टू फेस आपसे आके बोलता है, I'm a CA student. Walking up to strangers isn't something I'm comfortable with. But today, I challenge myself to introduce myself to 50 CA students. I know I'm nervous, but I'm excited at the same time. Let's see कैसे जाता है ये challenge. Hello guys, sorry to interrupt. This is Gaurav. I am making a challenge video to meet 50 CA students today. So if you don't mind, can I take some quick questions from you? yes. Okay guys, अगर आपको एक स्टार्टअप या बिजनेस बिल्ड करना हो तो आप सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे? So, being a CA student, when you chose to start a startup, basically, so first thing you look at is the growing sectors, and for the time right now, it is power and energy. So, power, energy. So that is the main two sectors which I'll be doing a startup. Okay. We can solve environment issues implementing the biodegradable plants and machinery. That is renewables. या अगर आपको एक स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे? यू कैन थिंक इफ यू वांट टू। अच्छा, माय पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली हमको सबसे पहले बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या इश्यूज है। और एक इशू जो मैंने बहुत बड़ा देखा है और मैं अपनी लाइफ में शायद सॉल्व भी करना चाहूँगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स टू मेक फर्नीचर। आज की डेट में फर्नीचर डायरेक्टली वुड से बनता है, उससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ रियल कंसर्न इन द टुडेज एरा। एंड मैं अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप डाइव नहीं किया है, बट मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहूँगा। एंड what different type of recycled products that we can use to prepare furniture, solid furniture for our daily household purposes and for our office purposes also. मैं इस लाइन में डेफिनेटली देखना चाहूँगा। और आई गेस अगर मैं इसमें कुछ कर पाता हूँ और कुछ मिल पाता है मुझे कि वो, तो ये स्टार्टअप और सक्सेसफुल भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ रियल कंसर्न ऑफ दिस सोसाइटी। सो एंड एक और चीज़ की स्टार्टअप करने के लिए 3 ही मेन चीज़ होती है। फर्स्ट थिंग इज़ एन आइडिया टू सॉल्व real issue of the society. The second one is the spirit of execution of that idea, and definitely the third one, the profitability one, that is something that will bring in the investors and fuel the growth of our startup. Can you write on this note one thing you would like to do after becoming a chartered accountant? Yeah, definitely. Yeah, please write. Oh, that's so nice. Thanks a lot. This is Nice one of to my meet you. thing to do in my life. Guys, I met my subscriber. अब सोच लीजिए। First of all, I would like to uphold the normal society to upbringing their standard of living. For this, I need to do some social work which they are facing currently in their local area. So I need to first analyze what they are facing and what need to do from my side to help them to uphold their spirit and uphold their financial position. That's my goal. That's a nice idea. अगर किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहूँगा तो वो ऐसा होगा कि जो स्मॉल बच्चे हैं, जो या फिर जो ऐसी फैमिली है जिनको फाइनेंशियल कोई नॉलेज नहीं है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज मिले कि उन्हें पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले वो 500 रुपये से ही मार्केट में इन्वेस्ट करे या फिर 1000 रुपये से इन्वेस्ट करे, इसकी नॉलेज देने के लिए अगर कोई मैं स्टार्टअप बनाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल इसके लिए काम करूँगा। एंड आई थिंक ना ये वाली नॉलेज हमें स्कूल्स में नहीं दी जाती। दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और आज के ज़माने में इन्वेस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, हाउ शेयर मार्केट्स वर्क्स, दीज थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन, नो मैटर आप कौन से प्रोफेशन में हो। मैं एक स्कूल इनकॉर्पोरेट करूँगा जिसमें उसका बहुत नॉमिनल फीस होगा, और गरीब जो कास्ट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बहुत नॉमिनल फ़ी पे उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराऊँगा,
जिससे मतलब अगर जिसका अगर बेस स्ट्रांग नहीं होता ना तो आगे जाके फिर बहुत सारी दिक्कत आती है। लाइक मतलब जो मैं फेस करके आऊँ ना तो उससे मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। तो मतलब बेसिक लाइक प्राइमरी नॉलेज जो है ना वो मतलब अगर स्ट्रांग हो तो आगे जाके वो कुछ खुद के दम पे कुछ भी कर सकता है। बट आप 12th के बाद सोचोगे कि मुझे ये करना है, कुछ सीए में आना है या कुछ, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो बहुत कर सकते हो, पॉसिबल है बट बहुत सारी डिफिकल्टी के साथ आपको करना। या दैट्स माय गोल। दैट्स अ रियली गुड वन एंड आई थिंक ना अगर हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें इन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी आपका कोई भी गोल हो, कोई ड्रीम हो, एनीथिंग। पोर्टफोलियो बता दें अपना कितना होना है। I got rejected 3 times, but let's still go to other CA students. तो आप क्या चीज़ बिल्ड करना चाहोगे for CA students? like if I got an opportunity to make something for CA students तो मैं एक ऐप बिल्ड करना चाहूँगी for CA आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज CA इंटर के स्टूडेंट्स को कोई भी नॉलेज नहीं होती आर्टिकलशिप की, इवन CA फाइनल्स की भी नहीं होती, बट आई विल बिल्ड ऐप फॉर ओनली CA आर्टिकलशिप, मतलब आर्टिकलशिप से रिलेटेड प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर वैकेंसीज, अगर उनको जैसे अब लिंक्डइन है हम उस पर रेफरेंस के लिए बोल तो देते कि आप लिंक्डइन यूज कर लो, बट इसमें रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। रिजेक्शन कहाँ से है? तो वो कनेक्शन के वजह से मतलब लाइक अब जैसे मेरे कनेक्शन बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांच में बहुत बनाए, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने बनाए थे अपने टाइम पे, क्योंकि मैं Jan 26 की ही हूँ, मैंने अप्रैल में ही अपनी मतलब विद इन 1 मंथ मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा था कि भाई मेरे को कोई गाइड नहीं कर पा रहा था, लाइक बहुत डाइवर्ट था कि यार डोमेन आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर के फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते हैं, वी हैव टू, क्योंकि मेरे फील्ड में मतलब मेरी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, मैं फर्स्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रही हूँ, तो मैंने खुद से सीखा, लाइक एक्सप्लोर किया, सीखा तो नहीं बहुत एक्सप्लोर किया, लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना IT ट्रेनिंग के साथ मैं इंटरव्यूज दे रही थी, क्योंकि एग्जाम का कुछ रीजन की वजह से मेरी IT ट्रेनिंग भी पोस्टपोन हुई थी, तो उसमें बीच में मैं इंटरव्यूज देने जा रही थी, मतलब आइडिया नहीं था मैं कर क्या रही हूँ, बट स्टिल आई वाज अप्लाइंग मास, मतलब ब्लाइंडली अप्लाई कर रही थी। आफ्टर सम किसी से मैंने बात करी है थोड़ा बहुत कि डोमेन्स वगैरह क्या हो सकते हैं, तब जाके मेरा एक डोमेन फिक्स हुआ, तब तक मैंने प्रॉपर इंटरव्यूज दिए। तो अगर मेरे को मौका मिला तो आई विल बिल्ड समथिंग फॉर आर्टिकलशिप स्टूडेंट, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि सी इंटर में हमारे पास टीचर होता है जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, तो इसलिए आई विल ट्राई टू डू दैट। या आई थिंक अगर एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम लाइक आर्टिकलशिप की वैकेंसीज अप्रूव्ड वाली हमें मिल जाया करें, राइट, दैट वुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प फॉर CA स्टूडेंट्स। उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल, क्योंकि वो होते हैं बच्चे टाइप्स, लाइक CA इंटर बच्चा मैंने। और जो 2 years की आर्टिकलशिप है ना, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स ऑफ आवर करियर, और अगर हम रॉन्ग फॉर्म चूज कर लेंगे दैट इज नॉट गोना बी गुड फॉर आवर फ्यूचर, राइट। वही स्विच करना इज वेरी टफ आज के टाइम में। Okay, so if it could be anything, then I guess I will think of making an app for landlords in India, because landlords का जो भी transactions वगैरह होता है that is through WhatsApp only in India right now, है ना। तो जो भी tenants होते हैं उनसे coordinate कर पाना और वो सब के लिए एक platform बनाना जहाँ पे वो अच्छे से अपना installment वगैरह रिकवर कर सकते हैं और वो सब के लिए ठीक है, दैट्स ऑल। आई वॉज एक्चुअली वेरी नर्वस इन द स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे लोगों से बात करी आई जस्ट रियलाइज दैट पीपल आर मच काइंडर देन आई एक्सपेक्टेड। सो येस, स्टार्टिंग में बहुत नर्वस थी बट अब एक्साइटमेंट इंक्रीज हो रही है। गाइज आई मेट समवन जिन्होंने खुद का AI टूल बिल्ड करा है, इनसे खुद ही हम समझ लेते हैं इन्होंने कैसे क्या करा है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पायल। जैसे कि मेरे को आर्टिकलशिप को 10 मंथ्स हो गए और मैं IDT की डोमेन में हूँ, तो जैसे मैं स्टार्टिंग में गई तो GST 9 की वर्किंग हो रही थी, मैंने देखा वहाँ पे 1 वर्सेस 3B की रिको होती है कि 1 और 3B के बीच में कोई डिफरेंस है तो हमें पता चल जाए, तो हम 1 और 3B की मैनुअल जो कॉपी करके फिगर्स है वो एक्सेल में पेस्ट करते थे। तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता था कि मेरे को एक ही क्लाइंट की 10-10 स्टेट है और वो करनी पड़ रही है, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती थी, मैं गलत स्टेट पेस्ट कर देती थी। तो मैंने उसके बाद सोचा, थोड़ा सा मैंने रिसर्च की इस पर कि AI टूल बनाते हैं। मेरे मैनेजर ने मेरे को थोड़ा सजेस्ट किया कि तुम में थोड़ा मतलब मेरे को वो दिखता है कि क्रिएटिविटी है तुम में, तो तुम एक बार ट्राई करो। तो मैंने जेमिनी की हेल्प ली, मैंने उससे कोडिंग सीखी, थोड़ी बेसिक कोडिंग क्या होती है, API की क्या होती है, उसकी हेल्प से मैंने एक टूल बिल्ड किया GST 9 का 1 वर्सेस 3B का टूल।
उसके अंदर क्या होता है 1 और 3B की वैल्यूज आ जाती है, रन कमांड करती हूँ मैं, एक फोल्डर में मेरे को 1 और 3B की PDF और JSON रख देनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कमांड स्टार्ट हो जाएगी और 1 और 3B रिको हो जाएगी पूरी, और नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारे फॉर्मूले लगाते हैं। मुझे उसे कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओ, डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ, वो ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले पकड़ लेगा, ऊपर GST पकड़ लेगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कौन सी स्टेट है। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। कभी मैंने मैनुअली उस चीज़ को किया नहीं है, तो मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगा उस चीज़ पे। मैंने पूरी रात जाके किया और हमारे ऑफिस में पार्टनर भी अप्रिशिएट किया, मेरे मैनेजर ने भी उसे ग्रुप में शेयर किया कि पायल ने जो टूल बनाया है थोड़ा उसको करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को और भी ज़्यादा उससे वो मोटिवेशन मिली। तो मैंने और भी 1-2 टूल्स ट्राई किए, जैसे इनवॉइस जो PDF होते हैं इनवॉइसेस में, जैसे बेसिक छोटे B2C क्लाइंट्स होते हैं ना, उसके लिए मैंने एक AI टूल बनाया था कि PDF से सीधा एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए। क्लोड AI से बनाया था वो मैंने, क्लोड AI भी यूज़ करते हैं और हमारे पार्टनर जो AI पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ से। तो मैं AI में सोच रही हूँ कि AI + CA बहुत अच्छा वो कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज़ के बारे में। Thank you. That's so nice of you, Payal. It was really a meaningful interaction with you. मज़ा आया। आज का दिन ना शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार अपना ट्राइपॉड स्टैंड लगाया ना, वहाँ जाके मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि मुझे खुद की धड़कन सुनाई दे रही थी, बट मैं खुद से एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी, रिजेक्शन हो गया तो भी ठीक है। और फिर मैं पहले 3 CA स्टूडेंट्स के पास गई, मैंने उनसे बात की, क्वेश्चन पूछा। थोड़ा ऑकवर्ड हुआ क्योंकि मैं परफेक्टली तो नहीं बोली, बट फिर भी मैंने कर दिया। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, कई बार वो हमारे दिमाग के अंदर ही ज़्यादा बड़ी लगती है। रियल लाइफ में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोच रहे होते जितना हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हाँ, मुझे कुछ रिजेक्शंस भी मिले, कुछ लोग कैमरा शाई थे, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हर पर्सन का ना अपना कंफर्ट जोन होता है। बट इस बार ना उन रिजेक्शंस को मैंने पर्सनली नहीं लिया, और हर नो के पीछे ना कोई रीज़न होता है, और उस रीज़न की रिस्पेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? वैसे एक कन्फेशन, मेरा इस वीडियो का पर्पस था 50 CA स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उस नंबर के आसपास भी नहीं पहुंच पाई भाई। तो एक बार के लिए तो मेरे को लगा कि यार ये वीडियो भी क्यों ही अपलोड करनी है जब चैलेंज तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। बट देन आई थॉट कि यार इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक नंबर हिट करना था या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस बनाना था, और जवाब मुझे मिल गया। लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं चलती है, हर चैलेंज कंप्लीट नहीं होता है, हर टारगेट भी अचीव नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस जर्नी की वैल्यू कम हो गई है। मैं शायद 50 लोगों से तो नहीं मिल पाई, लेकिन जिन लोगों से मिली ना, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुई वो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगी भाई। हमने आइडियाज शेयर किए, एक दूसरे को मोटिवेट किया, नई चीज़ें सीखे, और मुझे लगा कि कभी कभी ना क्वालिटी क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और एक और चीज़ जिसने मेरा दिल सच में भर दिया, आज ना आप में से बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला, मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, मैं आपकी लिंक्डइन पोस्ट रीड करती हूँ, आपकी वीडियोस ने मुझे इस तरह से हेल्प किया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि उस फीलिंग को वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि स्क्रीन के पीछे बैठ के वीडियोस बनाना एक अलग बात है, बट जब कोई रियल लाइफ में फेस टू फेस आपसे आके बोलता है कि आपकी वीडियोस ने मुझे हेल्प करी, तब लगता है शायद मैं सच में कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ। अगर आप सब में से भी कोई ये वीडियो देख रहा है और आज मुझसे कॉन्फ्रेंस में मिला, थैंक यू, लाइक दिल से थैंक यू, बिकॉज आई नो किसी स्ट्रेंजर के पास जाकर हेलो बोलना उतना आसान नहीं होता, बट लिटरली आप लोगों ने ना आज मेरा दिन बना दिया, और मैं जेन्युइनली हर कॉन्वर्सेशन याद रखूंगी। और शायद इसीलिए ना मुझे CA कम्युनिटी इतनी पसंद है। हर इवेंट, हर ट्रेनिंग, हर कॉन्फ्रेंस एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम सब अलग सिटीज से हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं,
कोई फाउंडेशन कर रहा है, कोई इंटर में है, किसी की आर्टिकलशिप चल रही है। सबकी जर्नी अलग है, सबके स्ट्रगल्स अलग हैं, सबके सपने अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है। एक दिन ना हम सब अपने नाम के आगे CA लिखेंगे और उस दिन ना शायद हमें याद भी ना हो कि हमने कितने धक्के खाए थे, कितने इंटरव्यूज दिए थे, कितने घंटे पढ़ाई करी थी, कितना सिलेबस कंप्लीट किया था, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि इस जर्नी में कितने खूबसूरत लोग मिले थे। चलो अब इन स्टिकी नोट्स को पढ़ते हैं। हर स्टिकी नोट पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, लेकिन इस लाइन के पीछे ना किसी के पेरेंट्स का सपना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की सालों की मेहनत है, किसी की खुशी है और शायद किसी की पूरी दुनिया। स्टार्ट माई बिजनेस इन माई विलेज, स्लीप, नाइस वन। भाई इनकी 5 साल की CA जर्नी की नींद मुझे लगता है CA बनने के बाद पूरी करेंगी। फॉरेन ट्रिप विद माई पेरेंट्स, buy my own house to make my mom super happy. My goal after CA is to start something in finance career, buy Range Rover, travel the whole world. भाई ये तो मैं भी करना चाहती हूँ. And the last one is maybe self-written or something. I won't read it. कितनी अलग अलग हैंडराइटिंग है, कितने अलग अलग ड्रीम्स हैं, लेकिन इनमें ना एक चीज कॉमन है, होप। और मुझे पूरा यकीन है आज ये कागज के छोटे से स्टिकी नोट्स हैं, कल ये सब किसी की रियलिटी होंगे।